स्टॉक स्ट्रीट में आज चर्चा कुछ डिफरेंट। आज कुछ मैं ऐसी चर्चा करने वाला हूं जो कि स्टॉक मार्केट की हकीकत है और कहीं आप हकीकत को जानते हुए भी हकीकत से बहुत दूर हैं। आज स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं और इस सच्चाई को जानते हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट से बहुत से लोग सबक नहीं सीखते। अगर आपके घर से कोई चोर 100 रुपए भी चुरा ले जाए तो आप उसको पकड़ के पिटाई कर देंगे, पुलिस को बुला देंगे, मोहल्ले में हल्ला मचा देंगे। लेकिन आप स्टॉक मार्केट पे जब आते हैं और आपके पोर्टफोलियो से जब बड़े पैसे, आपकी जो सेविंग्स हैं, आपकी जो मेहनत की कमाई है, वो आपके सामने धीरे धीरे करके कोई चुरा रहा होता है और उसके बावजूद भी आप ना तो कहीं हल्ला मचाते हैं, ना कोई मेहनत करते हैं और अभी भी ऐसे नए जालों में फंसते जाते हैं। आज मैं ऐसे ही 4 स्टॉक्स की चर्चा करने वाला हूं जिन्होंने आपकी मेहनत की कमाई को बहुत आसानी से चोरी कर लिया, निकाल लिया और ऐसे चोर स्टॉक्स कह लीजिए पड़े हुए हैं जिन्होंने कि आपके को बर्बाद कर दिया। और आज भी इन स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को छोड़ा नहीं है और इन्होंने इस तरीके से पकड़ रखा है कि कभी कोई अनाउंसमेंट, कभी किसी पॉजिटिव न्यूज और 2 रुपए लेने के लिए जाते हैं और 100 रुपए गंवा बैठते हैं। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने 2 लाख 50 लाख जो भी बड़ी या छोटी, और वो आधा पैसा बचता है, फिर वापस एक स्टॉक मार्केट आपको आपकी पिटाई करता है, आप वापस आते हैं और फिर दूसरी न्यूज की तलाश करते हैं और दूसरे स्टॉक में फंस जाते हैं। मैं बार बार ये इस चीज के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहां पर आप सोच समझ कर निवेश करें, जागरूक बने। और बार बार स्टॉक मैं यहां पर कई सीरीज करता हूं, लेकिन आप लोग इस बात को और फैलाएं, लोगों से इस वीडियोस को और शेयर करें। पिछला वीडियो भी मैंने एक किया था जो डेट फ्री कंपनी के ऊपर था, उसको भी जरूर जाकर देखें। तो स्टार्ट करूं उससे पहले, जिन्होंने आपकी मेहनत की कमाई, आपने जो सेविंग्स रखी थी, आपके जो रिटायरमेंट प्लानिंग थी, आपके बच्चों के पढ़ाई के जो पैसे थे, जो आपके बच्चों की शादी के, जो आपकी लड़की की शादी के लिए पैसे थे, आपने कभी फ्लैट खरीदा उसमें फंसे, स्टॉक खरीदा उसमें भी फंसे, कुछ ऐसे ही हालात स्टॉक मार्केट पे बने हैं। और उन स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक जो मैंने चूज किया है वो है यस बैंक। 400 रुपए का ये स्टॉक था, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, और 400 रुपए से इसकी गिरावट चालू हुई और ये पहुंच गया आज 15 रुपए पे। और अभी भी स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े पंडित हैं वो आपको कहते हैं 15 पे खरीदो, 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बढ़ने वाला है, गवर्नमेंट स्टेक आने वाला है, ये पॉजिटिव होने वाला है, वो पॉजिटिव होने वाला है, और आप निवेश कर लेते हैं। हमारे पास अभी भी बहुत सी क्वेरीज आती हैं जिन्होंने 22-25 रुपए पे खरीदा है, लेकिन उनका कुछ भला अभी तक तो हुआ नहीं, मैंने देखा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूं कि आपको जागरूक कर सकता हूं कि आप ऐसे स्टॉक से अपनी दूरी बना कर रखें। इसी सीरीज में आप देख रहे होंगे, जब 400 रुपए पे आपने खरीदा हो, 15 रुपए बचा हो, तो आपके सामने आंखों के पैसे खत्म हो गए, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब 120 रुपए आया तो आपको लगा कि अब शायद ये बढ़ जाएगा, और बढ़ा भी, 280 रुपए तक गया। लेकिन सारे पैटर्न यहां पर फेल होते हुए नजर आए जब इस स्टॉक ने उससे बड़ी गिरावट, यानी 120 से 80 गया और 80 से सिर्फ 80 रह गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके उस समय सिचुएशन नहीं होती, जिस आदमी ने 400, 300, 500 रुपए पे खरीदा हो, वो 15 रुपए पे भी निकलने की नहीं सोचता, इसलिए आप निकल नहीं सकते। दूसरे स्टॉक की चर्चा करूं तो वो है जेपी पावर। बड़े बड़े वादे, खोखले इरादों के साथ ही स्टॉक चल रहा है। 80 रुपए का स्टॉक था, इंटरेस्ट कॉस्ट तो गया ही 2011 में, आज 5 रुपए 4 रुपए के पास ये चल रहा है। और आज भी बहुत से लोग, बहुत से टीवी चैनल पे परेशान पूछते हैं 5 रुपए का है, क्या करें, खरीद लें, 10 रुपए हो जाएगा। 10 हो भी गया तो 80 नहीं होगा। और आप अब बस इतना ही होता है कि फसल आती है, कट जाती है, नई फसल आती है, आपकी जो आप तो फंसे ही फंसे, लेकिन अब नए लोग भी फंस रहे हैं, तो उनको बेचारों को बचा कर रखिए, समझाइए इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करने का कोई फायदा नहीं। इसके परसेंटेज को तो निकाला ही नहीं जा सकता कि ये कितना गिर चुका है, और इसका कोई फायदा भी नहीं है।
तीसरा स्टॉक मैं देखता हूं जिसकी कि बड़े बड़े खबरें आती हैं। कभी आता है कि हाँ आज गवर्नमेंट यहां पर इंटरेस्ट ले रही है, गवर्नमेंट खरीद लेगी, 10 रुपए के ऊपर स्टॉक होगा, लेकिन 10 रुपए के ऊपर जाता नहीं, आप खरीदारी करके बैठे हैं, 9-10 रुपए पे खरीदा, 5 रुपए रह गया, 50%। अब आप बताइए कि आपका 50% पैसा उड़ गया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। स्टॉक 70 रुपए भी था, 100 रुपए भी था और गिरता रहा। भले चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से गिरा या फिर टैक्स की चोरी की वजह से गिरा, लेकिन इन्वेस्टर पूरी तरह से हो गए कंगाल, अपनी सेविंग्स यहां पर पूरी तरह से हो गई खराब, और अभी भी इन स्टॉक्स पे उम्मीद करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तीसरा स्टॉक जिसपे कि सबसे ज्यादा भरोसा एसबीआई का कॉम्पिटिटर कभी रहने वाला स्टॉक ने भी आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 250 रुपए पे ये स्टॉक था और आज चल रहा है मात्र 40-45 रुपए। और मैं अभी भी टीवी शोज करता हूं, बहुत से एनालिस्ट वहां पर राय देते हैं 45 रुपए का खरीद लो, 55 रुपए हो जाएगा। अरे भैया 55 रुपए का तो हो जाएगा, लेकिन ये बताओ ना कि जो 220 रुपए का था उसका क्या करें? क्या 220 आ जाएगा? जब उन्हीं एनालिस्टों से पूछोगे कि 220 ये कब आएगा, तो कहेंगे अब एग्जिट हो जाइए। फ्रेश इन्वेस्टर को क्यों फंसाना? तो बनाइए दूरी, क्यों इन स्टॉक्स में फंसना? क्योंकि ये चारों स्टॉक्स फंडामेंटल नंबर्स पे भी इतने बुरे हैं कि अगर आप इनको एक बार यहां पर विजिट करेंगे, इनके क्वार्टर्स नंबर, तो आपका डर बन जाएगा। और छोटे मोटे ये प्रॉफिटेबिलिटी तो जरूर दिखाते हैं, लेकिन इनका कंपैरिजन बैलेंस शीट पे जाकर देखिए, पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जहां पर नंबर्स आना चाहिए वहां पे नंबर्स भी बहुत सी वेबसाइट पे नहीं दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आज मेरी जो चर्चा थी वो इन्हीं 4 स्टॉक्स पे थी, जिसपे कि आप अपने को बचाइए, पैसा सेव करिए, अच्छे स्टॉक्स पे निवेश करिए और अपने साथ दूसरे लोगों को भी बचाइए कि ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने पीएनबी 220 रुपए 230 रुपए पे खरीदा है, 45 रुपए चल रहा है, आज भी आपका डर कायम है और आज भी आप हर समय पॉजिटिव न्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये 45 रुपए का स्टॉक कब 200 रुपए का हो जाएगा। कभी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा आपके पैसे का नुकसान। इसलिए इस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करने से पहले 100 बार सोचिए। अगर फंसे हुए हैं तो आज ही अब अपने धीरे धीरे अपने स्टॉक्स को निकालिए, कुछ दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव करिए और साथ ही जब आपके ये स्टॉक्स कट जाएंगे आप अपनी लिस्ट से डिलीट कर देंगे, देखना बंद कर देंगे। ये सोचकर अगर आप बैठे हैं कि आपको जो साइकोलॉजिकल नुकसान हो रहा है वो यही हो रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आपने यस बैंक 400 रुपए पे खरीदा था, 15 रुपए आ गया, तो आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि अब मैं इस स्टॉक का क्या कर सकता हूं। 400 रुपए था, 15 रुपए आ गया, अब अगर काटूंगा तो मेरा नुकसान ही होगा। नहीं, वजह यह है कि स्टॉक मार्केट पे जब तक आप रहेंगे, आपके पास ये स्टॉक रहेगा, तब तक आपको ये फीलिंग रहेगी कि इस स्टॉक का क्या पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, और आपका दिमाग इसके अलावा कुछ और सोच नहीं सकता। तो बेटर है आप जो आज के समय में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि आप अपने पुराने जो आप जिस तरीके से फंसे हुए हैं उनसे बाहर निकले। जब उनसे बाहर निकलेंगे तो आपकी सोच बदलेगी, आप नए स्टॉक्स की तरफ R&D कर पाएंगे। नहीं तो घूम फिर के वही आप टीवी चैनल देख लें, यूट्यूब देख लें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे बस यही कोशिश करेंगे कि कब ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में चमक बनाएंगे। कभी चमक नहीं बनाएंगे। ये वो ग्रहण है जो कि आपको लग चुका है। जब तक आप इनसे दूर नहीं होंगे, इसके ग्रहण से नहीं निकलेंगे, तब तक आपका भला और भरोसा नहीं कायम हो पाएगा।